Hello everyone. So this video is going to be part fourth of the chapter atomic structure. मैं पिछली वीडियो में radicals, molecules of element, molecules of compound, valencies, radicals, monovalent, divalent, tetravalent and variable valencies इन सब के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ. अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों की लिंक मिल जाएगी, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें. और आज के वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, केमिकल फार्मूलाज फॉर सिंबल एंड वैलेंसीज. मीन्स कि डिफरेंट मीन्स आप बेसिकली इसमें सीखोगे कि किसी भी कंपाउंड का हम केमिकल फॉर्मूला किस तरह से लिखते हैं, राइट. और सिंबल्स और वैलेंसीज आपको पहले से पता है कि सिंबल्स और वैलेंसीज क्या होते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, पॉइंट 1 पढ़ेंगे. केमिकल फॉर्मूला टर्म समझिए क्या है. इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सब्सटेंस बाय अ मीन ऑफ सिंबल. मतलब कि सिंबल की मदद से, राइट, सिंबल की मदद से जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है किसी सब्सटेंस का या कंपाउंड का, राइट, किनकी मदद से, सिंबल की मदद से. अब सिंबल क्या है, जैसे Na है, क्लोरीन है, Cl है, हाइड्रोजन का H है, तो ये सब क्या है, ये डिफरेंट एलिमेंट के सिंबल्स हैं. अब इन्हीं की मदद से हम क्या फॉर्म करते हैं, हम केमिकल फार्मूला फॉर्म करते हैं. अभी हम आगे सीखेंगे कि हम केमिकल फार्मूला लिखते कैसे हैं. इट डोनेट्स इन अ कंपाउंड, वो क्या डोनेट करता है कि एक कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम, द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट. मतलब हर एलिमेंट के कितने एटम प्रेजेंट हैं एक कंपाउंड में, वो क्या बताता है, केमिकल फॉर्मूला वो बताता है. क्या बता रहा है, क्या डोनेट करता है, नंबर्स ऑफ एटम की एक एलिमेंट में कितने एटम है. ठीक है, अभी हम जैसे डिस्कस करेंगे आगे समझ में आएगा. एक एग्जाम्पल लीजिए, अपनी बुक में देखिए, स्क्रीन पे देखिए. हम एक सब्सटेंस ले रहे हैं जो कि है सोडियम क्लोराइड. अब आपको पता है कि सोडियम का सिंबल क्या है, Na है. क्लोरीन का सिंबल क्या है, Cl है. अब ये क्लोराइड क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये यहाँ पे एज अ आयन वो एक्ट करेगा, तो ये क्लोराइड हो जाएगा. नाउ नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट. अब यहाँ पे देखिए क्या है, NaCl, तो एक ही एटम Na का है और एक ही एटम किसका है, क्लोरीन का है. तो सोडियम का एक एटम, राइट, सोडियम एक एलिमेंट है, उसका एक एटम, और क्लोराइड का एक एटम. तो केमिकल फॉर्मूला इसका क्या हो गया, NaCl. तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि Na के कितने एटम है, एक एटम है. Cl के कितने एटम्स हैं, 1 एटम है, राइट. फिर से समझिए, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, केमिकल फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है. केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है कि एक कंपाउंड में, एक सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है. जैसे NaCl मैंने एग्जाम्पल लिया, तो Na पे कोई वैलेंसी या कोई नंबर तो नहीं लिखा है ना यहाँ पे. अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तब हम बात करते, लेकिन क्योंकि नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 एटम है सोडियम का, और क्लोरीन के कितने एटम है, 1 एटम है. तो केमिकल फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट. मतलब उस पर्टिकुलर कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें कितने नंबर्स ऑफ एटम प्रेजेंट है, राइट. ये तो हमारा हो गया केमिकल फॉर्मूला का एक इंट्रोडक्शन. उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल फॉर्मूला हम लिखेंगे कैसे, मेथड ऑफ राइटिंग क्या है, किस तरह से हम केमिकल फार्मूलाज को लिखते हैं. बहुत इजी है बच्चों, अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा. देखिए, टू राइट अ केमिकल फार्मूला यू शुड नो. पहली चीज़, किसी का भी अब केमिकल फार्मूला लिखना है, मतलब आपको अगर अपना नाम लिखना है तो आपको ABCD तो आनी चाहिए. तो सिमिलरली केमिकल फार्मूला लिखने के लिए आप जिसका केमिकल फार्मूला लिख रहे हो उस एलिमेंट का सिंबल या उस रेडिकल का सिंबल. मैंने आपको जब रेडिकल्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था रेडिकल्स क्या होते हैं, वो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो कि सिंगल यूनिट के जैसे एक्ट करते हैं और वो स्प्लिट नहीं होते हैं. तो आपको कुछ रेडिकल्स के जो सिंबल्स हैं वो याद करने होंगे अलॉन्ग विद द वैलेंसीज. आपको वो पता होना चाहिए कि अमोनियम रेडिकल का सिंबल क्या है, Na4+,
प्लस, तो तभी आप उसको कर पाओगे। तो आपको सिंबल पता होना चाहिए और वैलेंसी ऑफ एलिमेंट आपको मैंने निकालना भी सिखाया है। और जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो आपको वैलेंसीज भी अपने आप याद हो जाएंगी, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसमें 3 स्टेप हैं केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए। राइट ईच सिंबल विद इट्स वैलेंसी। सबसे पहले क्या करना है कि आप जिसका केमिकल फॉर्मूला लिखने जा रहे हो, मतलब आपको कोई भी नाम दे दिया गया है, मानिए ये सोडियम क्लोराइड दिया गया है, तो पहले क्या करिए, इसमें अब 2 एलिमेंट हैं तो दोनों के सिंबल लिखिए उसकी वैलेंसी के साथ। तो यहाँ पे आपको अभी मैं नीचे एग्जाम्पल के साथ भी बताऊँगी। अब जैसे पता है कि सोडियम का Na है और क्लोराइड का Cl है, उसकी वैलेंसी के साथ आपको पता है कि इसकी वैलेंसी +1 है, इसकी वैलेंसी -1 है। इंटरचेंज द वैलेंसी। फिर उसके बाद क्या करना है, इसकी वैलेंसी को इसको दे देना है और इसकी वैलेंसी को इसको दे देना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Na और Cl की इसकी वैलेंसी 1 आ गई, 1 आप लिखो ना, Cl इसकी वैलेंसी इधर आ गई 1, 1 में ये भी होता है कि इसको कैंसिल कर दिया जाता है। एक सेकेंड रुकिए, बहुत मैसी हो गया, समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, अभी सब समझ में आएगा, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, 1 मिनट। अब देखिए हम जो एग्ज़ाम्पल आपकी बुक में दिए हैं उन्हीं एग्ज़ाम्पल को लेके चलते हैं। अब देखिए जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, इसका हमें क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है। तो हमने क्या किया, मैग्नीशियम पहले लिखा Mg2 सिंबल लिखा, क्लोराइड का लिखा Cl, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया हमने, मैग्नीशियम की हमने वैलेंसी लिखी 2+, ठीक है, उसी के ऊपर, वेरी गुड। फिर हमने क्लोराइड की वैलेंसी लिखी 1-, ओके। अब वैलेंसी लिखने के बाद हमने क्या किया कि 2+ को इधर नीचे लिया है और क्लोरीन की वैलेंसी मैग्नीशियम को दे दी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैग्नीशियम के पास 1 आ गया जो कि क्लोरीन की वैलेंसी थी। जब वैलेंसीज इंटरचेंज होंगी तो उनके जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस हैं वो हट जाएंगे। मैग्नीशियम के पास 1 आ गया, पहले क्या था 2 था, क्योंकि उसने क्लोराइड की वैलेंसी ले ली, हम इंटरचेंज करते हैं। और क्लोरीन के पास 1 था तो क्लोरीन के पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये इन दोनों ने आपस में क्या किया, क्रॉस कर लिया आपस में, ठीक है। अब क्या होगा 1, अब आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इग्नोर 1, तो 1 को हम नहीं लिखते हैं केमिकल फॉर्मूला में। जैसे हमने अभी ऊपर NaCl दोनों की वैलेंसीज 1 थी तो हमने यहाँ पे 1 नहीं लिखा था, क्योंकि हम 1 केमिस्ट्री में इग्नोर कर देते हैं। अब हम 1 को इग्नोर कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 हटा दिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका MgCl2। तो इस तरह से फॉर्मूलाज बनते हैं। अब यहाँ देखिए आयरन लिखा हमने Fe, फिर इधर लिखा ऑक्साइड। ऑक्साइड ऑक्सीजन का एक रेडिकल है तो उसकी वैलेंसी क्या है, 2- है। Fe आयरन क्योंकि 3 लिखा हुआ है तो हमने पढ़ा था कि वेरिएबल वैलेंसी में आयरन 3 का क्या हो जाएगा, Fe3+। दोनों की वैलेंसीज एक्सचेंज करी। अब दोनों की वैलेंसीज जब एक्सचेंज होंगी तो Fe के पास क्या आ जाएगा, इधर का 2 आ जाएगा, ठीक है। Fe के पास 3 था तो 3 ऑक्साइड को दे दिया, क्रॉस कर लिया। Fe2O3 1 थे नहीं तो दोनों को कंसीडर किया, फॉर्मूला क्या हो गया, Fe2O3। सिमिलरली लास्ट वाले एग्जाम्पल में देखिए अमोनियम कार्बोनेट, अब दोनों रेडिकल है तो आपको पता है अमोनियम का रेडिकल का क्या है, NH4+, ठीक है, ये इसका वैलेंसी के साथ सिंबल है। और कार्बोनेट की वैलेंसी क्या है, 2- CO3 फॉर्म सिंबल है और वैलेंसी क्या है, 2-। ये हम पिछले रेडिकल के जहाँ पे चार्ट्स दिए हुए थे वैलेंसी इसके, वहाँ पे रेडिकल की वैलेंसी दी थी, वहाँ से आपको ये सारे याद करना होंगे। फिर ये लोग क्या करेंगे, आपस में क्रॉस करेंगे तो NH4 की वैलेंसी 1 है जो कि कार्बोनेट ले लेगा और कार्बोनेट की वैलेंसी 2 है जो कि NH4 ले लेगा। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि देखिए NH4 तो इसमें 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब हम 2 कार्बोनेट की वैलेंसी जब लगाएंगे तो उसके बाहर हम लगा देंगे ब्रैकेट और 2, तो ये NH4 2 और CO3 पूरा फॉर्मूला बन जाएगा जो कि आपका हो जाएगा अमोनियम कार्बोनेट। इसी तरह से हम बहुत सारे फॉर्मूलाज ड्राइव कर सकते हैं, हमको सिर्फ मेथड आना चाहिए कि हम कैसे केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। बहुत आसान तरीका है ये लिखने का। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे, जैसे देखिए पोटाशियम हाइड्रोक्साइड पहला एग्जांपल। तो पोटाशियम का सिंबल क्या है, K है, वैलेंसी क्या है, +1 है। हाइड्रोक्साइड रेडिकल है,
तो इसका सिंबल क्या है OH और वैलेंसी क्या है -1। तो हमने पढ़ा कि 1 को हम क्या करेंगे +1 प्लस माइनस, मैथ में पढ़ते हैं ना हम कि ये कैंसिल हो जाएगा, +1 से प्लस माइनस कट जाएगा। अगर आप ना भी काटो तो जब आप इसका क्रॉस भी करोगे तो क्रॉस करने के बाद क्या होगा, जब आप इसका क्रॉस करोगे जैसे K का आपने लिखा 1 प्लस और आपने लिखी OH की 1 माइनस, इसकी वैलेंसी इधर आ गई, इसकी वैलेंसी इधर आ गई, तो K में भी 1 आया और OH में भी क्या आया 1 आया। 1 हम कंसीडर नहीं करते, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा KOH। ठीक है, आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। बहुत ही आसान तरीका है केमिकल फॉर्मूलाज को लिखने का, राइट। अब देखिए दूसरे और एग्जांपल्स देख लीजिए। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम Na+1 OH माइनस, इंटरचेंज किया NaOH हो गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg2+, सॉरी, देन OH1 माइनस Mg2OH, इंटरचेंज हुआ क्योंकि OH में क्या हुआ, फिर यहाँ पे 2 इसके पास आ गया। ठीक है, फिर ऐसे ही एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट, इस तरह से सारे ये जितने भी दिए हुए हैं आपको, देखिए बेसिक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो आपको क्या याद रखनी है स्टूडेंट्स, कि आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि उसके सिंबल क्या है। जैसे मानिए अमोनियम सल्फेट, तो आपको अमोनियम रेडिकल पता है NH4+1, सल्फेट आपने याद करके रखा है SO4 2-। अब क्या होगा, जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करें तो क्या होगा, NH4 1 वैलेंसी है, ये अपनी वैलेंसी इसको दे देगा, ये ठीक है, और ये 2 वैलेंसी इधर आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका NH4। अब 2 वैलेंसी इधर आई तो इसको ब्रैकेट दे देंगे 2, और फिर उसके बाद क्या है SO4 के पास क्या गया 1, और यही NH4 होल ट्वाइस SO4, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। राइट स्टूडेंट, आई होप सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत ईजी सा टॉपिक है। एक एग्जाम्पल और देखिए, एक एग्जाम्पल अब आप देख लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड में क्या है, हाइड्रोजन है और HH4 है, दोनों इंटरचेंज करेंगे H2SO4 बना लेंगे। फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोजन एंड ये PO4 3- दोनों रिएक्ट करेंगे और H3PO3 बना लेंगे। सोडियम नाइट्रेट Na+1 NO3, नाइट्रेट का ये वो रेडिकल का फॉर्मूला है, NO3 1- दोनों रिएक्ट करेंगे, क्या बना लेंगे NaNO3, क्योंकि क्या था 1 था तो 1 क्या हुए कैंसिल हो गए और इन्होंने बना लिया NaNO3। तो इस चार्ट को अच्छे से देखिए, अपनी कॉपीज़ में खुद से सारे केमिकल फॉर्मूलाज को ड्राइव करिए। ऑलराइट, ओके, वेरी गुड। देन हम आगे पढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा केमिकल इक्वेशन। अब हमने केमिकल फॉर्मूला के बारे में पढ़ लिया है, अब केमिकल इक्वेशंस हम पढ़ेंगे। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, अभी तक क्या आप केमिस्ट्री में पढ़ते आ रहे होगे कि जैसे क्या होता है, रिएक्टेंट्स आपस में मिलती हैं और वो क्या बनाती हैं, प्रोडक्ट बनाती हैं। तो वो जो हम सिंबल्स और रिप्रेजेंट करते हैं उन रिएक्टेंट को प्रॉपर सिंबल्स और फॉर्मूलाज के थ्रू, उसको ही क्या कहा जाता है, केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। अ केमिकल इक्वेशन इज अ रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंबल फॉर्मूलाज। केमिकल इक्वेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, किसके थ्रू, सिंबल और फॉर्मूला के थ्रू, ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब इधर रिएक्टेंट हुए, कोई रिएक्टेंट आपस में मिले और उन्होंने क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया, तो ये जो पूरा इक्वेशन बनती है उसको क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। अब आप केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसको बैलेंस करना सीखेंगे, क्योंकि सारी केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, बैलेंस होती हैं, कि जितने रिएक्टेंट में अगर हाइड्रोजन है तो उतने ही हाइड्रोजन प्रोडक्ट में होंगे। ठीक है, इट इज़ अ शॉर्ट हैंड फॉर्म रिप्रेजेंटिंग द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल चेंज। ऑलराइट, मतलब कि कोई केमिकल किस तरह से चेंज हो रहा है उसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्होंने डाइल्यूट HCl लिया। ठीक है, क्या लिया इन्होंने, डाइल्यूट HCl लिया है, उसको
इन्होंने डाइल्यूट HCl को सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिलाया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर NaCl प्लस H2O। ठीक है, अभी आप इसको देखिए पूरे रिएक्शन को कि ये रिएक्शन क्या है। इन्होंने क्या किया, मैंने क्या कहा, ये रिएक्टेंट थे, प्रोडक्ट क्या बने। एक सेकेंड, मेरा कर्सर कहाँ चला गया। अब देखिए NaOH इन्होंने बीकर में ले रखा था, उसमें HCl मिलाया, तो ये क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए। अब इसका प्रोडक्ट क्या बना कि NaCl सोडियम क्लोराइड बना और वाटर राइट, तो ये इसका प्रोडक्ट बना। तो ये क्या है, ये रिएक्टेंट्स है, जस्ट अ सेकेंड, ये रिएक्टेंट्स है और ये क्या हुए, प्रोडक्ट बने। अब आप यहाँ पे देख सकते हो Na एक है, इधर भी Na एक है, इधर Cl एक है, इधर भी Cl एक है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन एक है, इधर भी ऑक्सीजन एक है। मतलब जितने एटम्स उधर होंगे किसी एलिमेंट के, उतने ही एटम प्रोडक्ट में होने चाहिए। ये हम बैलेंसिंग में भी आगे सीखेंगे कि बैलेंसिंग इक्वेशन में क्या होता है। नीचे देखिए यही लिखा हुआ है कि रिएक्टेंट में क्या था, रिएक्टेंट में आपके पास सोडियम का एक इधर था, तो इधर भी प्रोडक्ट में भी सोडियम का 8, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ क्लोरीन, 1 एटम ऑफ क्लोरीन। तो ये क्या है, ये रिएक्शन जो है इसको ही कहते हैं केमिकल इक्वेशंस, राइट। अब इसको एक बार पढ़िए, नंबर्स ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट। अब ये वही बात है जो मैंने आपको बताई कि जितने रिएक्टेंट में होंगे उतने ही उसमें होने चाहिए प्रोडक्ट में। इसको क्या कहते हैं, जब ये दोनों बराबर होंगे तब उस इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन कहा जाएगा, और अगर बराबर नहीं होंगे तो वो इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। और रूल के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि हम ना तो इसको क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। द अबव रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ड इक्वेशन एंड अ मॉलिक्यूलर इक्वेशन। अब देखिए वर्ड इक्वेशन क्या होगी कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों को मिलाया गया, फिर उससे क्या बना, उससे बना सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर। तो ये क्या हो गई, ये वर्ड इक्वेशन हो गई, और इसके नीचे वाली क्या हो गई, मॉलिक्यूलर इक्वेशन हो गई। अब देखिए केमिकल इक्वेशन में वर्ड इक्वेशन, मॉलिक्यूलर इक्वेशन। तो आप लोगों से क्या पूछा जाता है कि जैसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वर्ड इक्वेशन है उसको मॉलिक्यूलर इक्वेशन में चेंज करिए, या फिर ऐसा भी होता है कि मॉलिक्यूलर इक्वेशन दे दी उसको वर्ड इक्वेशन में चेंज करिए। फिर नीचे देखिए एन इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस टू comply with the law of conservation of matter। मैंने अभी आपको बताया ना कि लॉ के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉय। तो मैटर सिर्फ स्टेट से, हम पहले पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़ें कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफ़र होते हैं मैटर, कम या बढ़ते नहीं हैं। मीन्स जो रिएक्टेंट थे वही प्रोडक्ट में रहेंगे, सिर्फ उनकी स्टेट बदल जाएगी, लेकिन नंबर्स जो हैं एलिमेंट और एटम के वो सेम रहेंगे। मैटर इज़ नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल इक्वेशन, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग मैटर ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है ड्यूरिंग अ केमिकल इक्वेशन। ऑलराइट, अब देखिए बैलेंसिंग एन इक्वेशन दिया हुआ है। नाउ दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के वीडियो में हमने इतनी ही चीज़ें डिस्कस करी हैं। हमने केमिकल फॉर्मूला के बारे में पढ़ा, उसको किस तरह से लिखा जाएगा ये पढ़ा, डिफरेंट ये जितना भी चार्ट दिया हुआ है, जितने भी केमिकल कंपाउंड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको आप खुद से प्रैक्टिस करिए, लिखिए अपनी कॉपीज़ में। केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करिएगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। आगे के लेक्चर में हम जो इसके नेक्स्ट पार्ट होंगे उसमें बैलेंसिंग इक्वेशन और जो बचे टॉपिक है इस चैप्टर से रिलेटेड उसको कवर करेंगे, राइट। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।